नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में आज स्कूली छात्राएं सड़क पर उतर आईं और नाला रोड के साथ साथ कदमकुआं रोड को भी इन छात्राओं ने जाम कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। छात्राओं का आरोप है कि उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल की स्थिति दयनीय है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। व्यवस्था से तंग आकर ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल नाला रोड की छात्राएं सड़क पर उतर पड़ी है और सड़क जाम करके लगातार हंगामा कर रही है। तो नाला रोड में इस वक्त आप देखिए कि पूरी तरह से यातायात बाधित करके छात्राएं जो है सड़क पर लगातार हंगामा कर रही है। आरोप ये है कि वर्षों से हॉस्टल जर्जर है और पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद, मांग करने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तब छात्राओं ने खुद से जो है मोर्चा संभाल लिया है और सैकड़ों की संख्या में जो छात्राएं हैं वो चेन बनाकर बैरिकेड करके नाला रोड में इस वक्त खड़ी है। हम जरा बात कर लेते हैं कि कितने घंटे से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा से हम लोग यहीं हैं। क्या हुआ है? स्कूल में बहुत दिक्कत रहता है, स्कूल में रहने में। हॉस्टल 500 लड़की है, 500 में रहने में दिक्कत है। बाथरूम 2-3 गो है तो रहने में बहुत खूब दिक्कत रहता है। टूटा हुआ है बाथरूम, सब बिल्डिंग पूरा टूटा हुआ है। छात्राओं का आरोप जो है उसको लिखित, अभी तो हमको पहले पता नहीं था, उनको लेकर संज्ञान में आ गया है तो बातों को निराकरण किया जाएगा। हॉस्टल जर्जर है, वॉशरूम नहीं है। क्योंकि मामला कल्याण विभाग से संबंधित है, इसलिए बहुत कुछ बताने में हम समर्थ नहीं है। आप लोग जाम में फंसे हुए हैं? जाम में फंसे हुए हैं। 10 बजे से बच्चा सब रोड पे है और उसका मांग सही है। वो टीचर नहीं आते हैं, बच्चा बोल रहा है, छत गिर रहा है, बच्चा को चोट लग रहा है, बाथरूम नहीं है, नल का सुविधा नहीं है। जो बच्चा मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं वो भी आरोप को सही बता रहे हैं, क्योंकि छात्राएं जो है वर्षों से लगातार डिमांड करती आ रही है कि कुव्यवस्था से मुक्ति दीजिए, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद छात्राओं ने एकजुट होकर सड़क जाम कर दिया है और अब सीधे तौर पर कह रही हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, हॉस्टल में बदलाव नहीं होगा, तब तक हम लोग सड़क खाली नहीं करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं सीतामढ़ी में पुलिस पर हमले का एक वीडियो सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने अचानक पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया। पुलिस की टीम और गाड़ी पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया। मामला पुपरी थाना के भिट्ठा गांव का है और बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भिट्ठा गांव में संदेहास्पद परिस्थितियों में सहनी के बेटे मुकेश सहनी की मौत हो गई थी, जिसे स्थानीय लोग हत्या बताकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद जैसे ही पुलिस टीम यहां पर पहुंची, स्थानीय लोगों ने टीम पर ही हमला बोल दिया। बड़ी खबर इस वक्त पटना सिटी से आ रही है, जहां पर ईंट पत्थर से कूचकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। आरपीएफ से सेवानिवृत्त कामेश्वर ओझा नाम जो इस वक्त सामने आ रहा है, आरपीएफ से रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है कामेश्वर ओझा, इनकी हत्या कर दी गई है। लूट का विरोध करने पर हत्या को अंजाम दिया गया। गौरी चक्के एनियो गांव की यह घटना और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। तो गौरी चक्के एनियो गांव की यह घटना, जहां पर आरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी की हत्या कर दी गई है। ईंट पत्थर से कूचकर हत्या को अंजाम दिया गया। बताया गया कि यहां पर लूटपाट का वो विरोध कर रहे थे। आरपीएफ से सेवानिवृत्त थे कामेश्वर ओझा, जिनकी हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां ट्रैक्टर ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। शाहपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर भूसौला का रहने वाला पवन कुमार, जो ट्रैक्टर ड्राइवरी का काम कर रहा था, उसकी हत्या की गई। आपसी रंजिश इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। आशंका जाहिर की जा रही है कि आपसी रंजिश में ही हत्या को अंजाम दिया गया और फिलहाल इस मामले में भी पुलिस अपनी जांच की बात कह रही है। आज ऐसा एक बैग हुआ, मतलब एक फोन आया, इनके पास कोई कॉल आया तो इनको बुलाया गया कि फलाने जगह ऑर्डर है उसरी में। ये बोले कि ठीक है हमारे हैं। वहाँ पर इनको फ़ोन से बुलाया गया और फ़ोन से बुलाने के बाद उसरी और सरारी के बीच में जो जगह पड़ता है, फलर जगह पड़ता है, उस बीच में इनको जो है मोबाइल का लोकेशन से बुला के कनपट्टी में 2 गोली मार दिया गया।
तो आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। दानापुर से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस अब ये कह रही है कि इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। तो दानापुर से बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलिस के अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे। शाहपुर थाना, जहां पर आपसी रंजिश में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ड्राइवर जिसकी हत्या की गई, पहले फोन कॉल कर बुलाया गया और जैसे ही ये शख्स वहां पर पहुंचता है, 2 गोली इसके कनपट्टी पर मारी गई है, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। शाहपुर थाना क्षेत्र की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। और लापता बैंक मैनेजर के शव की बरामदगी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर शव की बरामदगी हुई है। बताया ये भी जा रहा है, आशंका के तौर पर पुलिस की तरफ से जो शुरुआती जानकारी सामने लाई जा रही है, बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हारने की वजह से बैंक मैनेजर ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया। और ये तस्वीर उनके पिताजी की तरफ से जिसे दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है कि बहुत पैसा हारने की वजह से परेशान चल रहे थे और शव की बरामदगी रेलवे ट्रैक से की गई है। दीपनगर रेलवे ट्रैक पर शव की बरामदगी हुई। जो मृतक हैं वो ऑनलाइन गेम खेलते थे और उसमें उनका काफ़ी लॉस हुआ था और उनके बैंक ट्रांजैक्शन का जो अनुसंधान किया गया उसमें यह पाया गया कि उनके खाते से भारी मात्रा में राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है और पैसे कर्ज में होने के कारण और राशि गंवाने के कारण ये अवसाद में चल रहे थे। और प्रथम दृष्टया यह मामला जो है रेलवे ट्रैक पे जो शव पाया गया है, यह प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत। पटना में 16 महीने के बच्चे के अपहरण का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। घटना रामकृष्ण नगर थाना इलाके की है और हालांकि पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही बच्चे को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी अनीता रानी और आदित्य राज ने मिलकर बच्चे को किडनैप किया था। इसके पीछे पैसे के लेन देन की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल आदित्य राज और अनीता रानी से पूछताछ कर रही है। जो टीम जुटी हुई थी, इन्होंने जो है बहुत ही तीव्र गति से इसको बच्चे को सेफ एंड साउंड रिकवर करवाया है। बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, बच्चा अपनी मां के पास है। और जो दोनों इस घटना को अंजाम दिए हैं, अनीता कुमारी और उसका भाई आदित्य राज, दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और इस तरह दोनों की गिरफ्तारी से एक बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव मैटर को पुलिस ने उद्भेदित किया है। हत्या के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र को छपरा में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री पर गोली चलाने का आरोप था, जिसमें इन्हें दोषी पाया गया था और आज सजा सुनाई गई है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से दी गई। तो बड़ी खबर, 1990 में मतदान के दौरान उमाबीन की हत्या की गई थी और इसी मामले में पूर्व मंत्री को आज सजा सुनाई गई। मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175, 176 की घटना और 1990 का यह पूरा मामला, जिसमें बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोग बूथ तक पहुंचे थे और गोलीबारी मंत्री की तरफ से ही, जो पूर्व मंत्री उनकी तरफ से ही की गई थी, जिसमें आज सजा उन्हें सुनाई गई, जिसका लंबा इंतजार किया जा रहा था। तो पूर्व मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें
एमपी एमएलए कोर्ट ने उस बहुप्रतीक्षित फैसले को सुना दिया जिसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं। बताया जा रहा है कि 1990 में बूथ लूटने की मंशा से मंत्री जी की तरफ से फायरिंग की गई थी। उस वक्त फायरिंग के बाद ये लगातार मामला तब से चल रहा था और दोषी पाए जाने के बाद आज सजा सुनाई गई आजीवन कारावास की। कृषि रोड मैप पर पटना में आयोजित समागम के दौरान अंग्रेजी में बात करने पर सीएम नीतीश ने नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने कहा कि अपने देश में अपनी भाषा में बात कीजिए। हम इंजीनियरिंग पढ़े, अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, पढ़े थे, तो वो तो अलग चीज है जी। जहां पढ़ना है पढ़ाना वहां ना उस समय का ना, उसी समय से हम लोग जो काम करते हैं और सब जगह लोगों के बीच में जा करके राजनीति करते रहे तो कहां बोले हैं देहात में इधर उधर। हम तो और जितनी अलग अलग स्थानीय भाषाएं थी सबको सीखने की कोशिश की, हम वहां बोलते थे। अब आजकल हमको देख करके आश्चर्य हो रहा है भाई। ये सब जरा सा रखिए अपने पास, ये सब शब्द जो बोलिए तो जहां बोलना हो अंग्रेजी तो वहां पर बोलिए। अपने राज्य में और अपने लोगों के बीच में क्या जरूरत है बोलने का। और धीरे धीरे सब हम देख रहे हैं, जो महिलाओं को भी हम देख रहे हैं जिसको हम लाए हैं अभी जीविका समूह, अब उसमें भी कहां से घुसा देता है सबको, ये सब शब्द दे दिया है। ये बड़ा गलत है। हम अधिकारियों को कहेंगे कि जरा इस बात को देखिए। कटिहार में बीएमपी 7 के कमांडेंट ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। बीएमपी के फायरिंग बट चांदमारी पहाड़ से जुड़े इलाके में 1000 से अधिक पौधों को लगाया गया है और खास बात यह है कि इन पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सिपाहियों को ही दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा। कटिहार के पुलिस फायरिंग बट से खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2011 से कभी इस इलाके में फायरिंग बंद हो गया था, उसके बाद ये जो पूरा इलाका है यह बंजर में तब्दील हो गया था और उपेक्षा का शिकार था। ये चनमारी एक टीला है और यहाँ बरसों पहले फायरिंग हुआ करता और एक बार फिर इसको फायरिंग के बट के रूप में डेवलप किया गया। इसके साथ एक खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र में हरियाली को किस तरह विकसित किया जा रहा है, यह तस्वीर इसकी एक बानी है। और इस ये जो मोहन इनके पेड़ है और इसे डेवलप करने के लिए जब तक पूरी तरह डेवलप ना, इसकी जिम्मेदारी किन पर तय होगी ये भी साफ किया गया। और ऐसे लगभग 1000 से अधिक पौधारोपण किया गया है। इसके पीछे क्या वजह है आइए बात कर लेते हैं कमांडेंट सर से। एक बड़ा अफसर है सर, क्या है इसके पीछे? ये फायरिंग बट की साफ सफाई के साथ ही हरियाली और प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक पेड़ पौधा लगाने का कार्यक्रम हुआ है। यहाँ 1000 प्रशिक्षु सिपाही हैं और लगभग 500 के करीब जो भी मुख्यालय सभी के साथ एक साथ यहाँ पे लगभग 1300 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। एक उम्दा पहल है और कटिहार में इस तरह से जो हरियाली को विकसित करने के लिए बीएम की तरफ से तारीफ हो रहा है। खासकर इसमें जो विकसित करने में नगर निगम भी महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अलावा वन विभाग और जो कृषि विभाग की भी सराहनीय योगदान है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। क्या बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मातृभाषा के बारे में जानकारी दी जाती है? भागलपुर से सटे कई स्कूलों में अंगिका बोली जाती है और इसीलिए भागलपुर के मिर्जान हाट स्थित बिहारी बालिका मध्य विद्यालय में बच्चों को अंगिका भाषा की जानकारी दी गई। और यहाँ स्कूल में हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। ऐसे में हम इस बात की पड़ताल करने के लिए निकले हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मातृभाषा के बारे में बताया जाता है या नहीं, उन्हें पढ़ाया जाता है या नहीं। इस वक्त मैं भागलपुर के मिर्जान हाट के बिहारी बालिका मध्य विद्यालय में हूं और हम बच्चों से बात कर यह पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें स्कूलों में उनकी मातृभाषा के बारे में बताया जाता है या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जिया कुमारी। किस क्लास में पढ़ाई करती हो? 6th। आज कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा हमारी क्या है? अंगिका। अंगिका। तो अंगिका के बारे में स्कूल में बताया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है? यस सर। क्या बताया जाता है अंगिका के बारे में? अंगिका हमारी मातृभाषा है और हमें ये हम
तरीके से बोलते हैं। में बात करना पसंद है आपको? हाँ। स्कूल आबै छो? हाँ। कखनी आबै छो स्कूल? 9 बजे। हाँ। की पढ़ाबै छे स्कूली में? बहुत कुछ पढ़ावे छे। जैसा की बताओ। क्या बताएं? हिंदी, मैथ, साइंस और साथ में अंगिका अंगिका के बारे में बताया जाता है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा कुमारी। वर्षा किस क्लास में पढ़े? 8 में। तो मातृभाषा हमारी कौन सी है? छेछु। छेछु है। तो छेछु के बारे में पढ़ाया जाता है? यस सर। क्या बताओ? तो बोलते खाना खेबे, स्कूल जेबे, लेट होते ऐसे सर। तो पढ़ाया जाता है, बताया जाता है? यस सर। मातृभाषा में बात कर लेती हो? यस सर। कौन सा? हमारी मातृभाषा क्या है? अंगिका। तो अंगिका में बात करो। जैसे कि हम है तो इसको 6 भाषा की हो। इसी तरह अगर हम स्कूल लेट से पहुंचते हैं तो सर पूछते हैं ना कि लेट कैसे हुआ, तो उसी में हम भी अंगिका की भाषा में बोल सकते हैं, यस सर ऐसे लेट हुआ कि बहुत देरी हो गया। देरी हो गेले। हाँ। फिर स्कूल से छुट्टी के घर गेलिए तो फिर मम्मी पापा गेलिए। हाँ। तो मम्मी पापा पूछे छे, मम्मी पापा पूछे जी कि केना के लेट होला, तो हम बोलिए स्कूली से छुट्टी देरी से होले, इसी वजह से लेट हो गेले। कोनो दिना जाम में फंसी गेलिए। हाँ, इसी वजह से कि हम जाम में फंसी गेलो छलिए, इसी वजह से हम आज घर लेट हो गेले। भाषा बोलने में, अपनी मातृभाषा को बोलने में, सुनने में अच्छा लगता है? हाँ, हमको अच्छा लगता है। यस यस सर। बच्चों को भी अपनी मातृभाषा के बारे में अच्छी जानकारी है और अच्छे से अपनी मातृभाषा को वो बोल पाते हैं, और मातृभाषा को बोलने में भी हमें गर्व होना चाहिए। विकास कुमार सिंह। पटना सिटी के जेठुली में पार्किंग विवाद में हुई 3 लोगों की हत्या के में सन्नाटा पसरा है। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। 2 दिनों तक हुई हिंसा के बाद फिलहाल इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद और फतुहा डीएसपी राजेश कुमार मांझी समेत भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त घटना स्थल तस्वीर देख लीजिए। ये जेठुली की वो तस्वीर है जो खुद ब खुद कई सवालों को जन्म देती है। आपको ये बताते चलें कि रविवार और सोमवार लगातार 2 दिनों तक हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने यहां जमकर बवाल काटा था। मुख्य आरोपी उमेश राय और उसके समर्थकों के घरों को निशाना बनाया गया था और फिलहाल स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है। हमारे साथ ग्रामीण एसपी हैं सैयद इमरान मसूद साहब, यहाँ पे सिगरेट फैक्ट्री में स्थानीय पुलिस को सूचना थी, ये वैध या अवैध है? ये जब घटना हुआ तो उसके बाद हम लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो गोदाम वगैरह चल रहे हैं उसी में अवैध तरीके से सिगरेट फैक्ट्री का भी कारोबार किया जाता है, और वो जब घटना हो गया उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये फैक्ट्री जो रजिस्टर है उससे भी जो जानकारी मिली है, न्यूज 18 ने भी देखा कि 2020-21 से लगातार वो रजिस्टर में अंकित है, तो क्या लोकल पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी, भनक नहीं थी? नहीं, उस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि थी कि नहीं थी। हमको जानकारी नहीं थी, जब घटना हो तो हमें मिला है चीज, हम उस पर इंक्वायरी करेंगे कि इसमें लोकल पुलिस को कितना जानकारी था कितना नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से थाना महज 1 किलोमीटर के अंतर पे लोकल पुलिस की सूचना या तो कमजोर थी या फिर वो नजरअंदाज की हुई थी। अगर ऐसा है तो लोकल पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करेंगे आप बतौर ग्रामीण एसपी? ये जो अवैध सिगरेट फैक्ट्री की बात होती है, कॉपीराइट का भी मामला होता है, इसमें जो ब्रांड होता है सिगरेट वाला वो भी आके हम लोगों को सूचना देता है कि यहाँ पे हमारा ब्रांड को कॉपी करे अवैध, तो इस तरह की सूचना हम और हम फिर देख लेंगे कि लोकल थाने में कोई कंप्लेंट आई थी कि नहीं आई थी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। थाने को सूचना थी या नहीं? अगर थी, वो नजरअंदाज बने किए हुए थे, तो उस पर कार्रवाई करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम लोग उसको देख लेंगे कि लोकल थाने में कोई ऐसी सूचना मिली कि नहीं। चलिए, ये मसूद हैं, पुष्टि की है न्यूज 18 की खबर पे, ये जो फैक्ट्री चल रही थी सिगरेट की वो अवैध चल रही थी और लोकल जो थाना है उसके तरफ से कार्रवाई न किया जाना एक बड़ा सवाल है, और उस पर जवाब जो है ग्रामीण एसपी का इमरान मसूद जो है, इनका कहना है कि हम इसकी अनुसंधान करेंगे, जांच करेंगे, अगर स्थानीय पुलिस की संलिप्तता पाई जाती है विभागीय की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 जेठुली फतुहा।
बनाने के साथ ही शुरू कर दिया। न्यूज 18 से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। साथ ही कुशवाहा ने यहां तक दावा कर दिया कि जेडीयू के नेता उनके संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त बीजेपी के और खबर ये मिल रही है कई जेडीयू के नेता आपके संपर्क में हैं। हाँ, निश्चित रूप से संपर्क में तो है ही, और संपर्क में इसलिए है कि सबके मन में बेचैनी, और बेचैनी उसी है। अब नीतीश कुमार जी ने या जेडीयू ने जिस तरह से एक तरह से कही कि अब 15 साल जो पुराना उसी तरफ फिर बिहार जाए, तो इसके बाद सब लोगों के मन में बेचैनी है कि उसको बिहार की जनता तो नहीं स्वीकार करने वाली करेगी, मतलब अब जो मतदाता वर्ग है वही नहीं स्वीकार करेगा। तो जो नेता है स्वाभाविक रूप से उनके मन में यह चिंता है कि आखिर आगे होगा क्या। लोग हैं संपर्क में। अब वो सिर्फ दावा कर रहे हैं, उनके पास एक भी नहीं, अगर एक एमएलसी छोड़ दे तो ऐसा कोई भी नहीं है। हम दावा कोई उस रूप में हम कर भी नहीं रहे, नहीं है कि आगे बिल्कुल अंधकार ही अंधकार है। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर अब आज की परिस्थिति में चुनाव हो जाए तो शायद ही कोई जीत पाए। तो जो है उनको, और वहां की जो जनता है उनके क्षेत्र की, उसकी भावना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो इस कारण से लोगों के मन में है, और तभी संपर्क में होने का मतलब, क्योंकि इस मुद्दा को हम उठा रहे हैं। दर्जन भर लोग मिलकर कहेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बना, नतीजा वही निकलेगा। नरेंद्र मोदी जी को सीधे लोग देख रहे हैं उनकी ओर। एक आखिरी सवाल है सर, क्या भविष्य में कभी भी ऐसी संभावना हो सकती है जब उपेंद्र कुशवाहा वापस फिर से नीतीश कुमार के साथ दिख सकते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से नीतीश जी अब जहां चले गए हैं, जिस तरह घेर लिया है, अब उनके बस में कुछ है ही नहीं। तो राजनीतिक रूप से उनसे अब आगे भविष्य में कोई रिश्ता हो, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से उनको कभी कोई जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा पहले जाकर खून देगा उनके लिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जरूरत हो तब। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।